थोड़ी एहतियात से। अवामी एतमाद बेहतर हुक्मरानी का सबसे बड़ा असासा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी सेक्टर में मसनूई ज़हानत को इंतहाई अहम दिया करार। वादी भर में आज मनाया जा रहा है मजहबी जोश व खरोश के साथ खीर भवानी का सालाना मेला। LG की तुलमुला में अस्थापन पर हाजिरी। और मगरबी एशिया में तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरानी वफूद के दरमियान आला सतह की बातचीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पिछले 12 सालों में जो भी तब्दीलियाँ रूनमा हुई है उनसे लोगों का हुक्मरानी और इंतज़ामिया पर भरोसा और अकीदा मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने कहा कि इन तब्दीलियों ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अवामी फ़लाह की स्कीमों के ज़रिए ज़्यादा आरामदेह, महफूज और बावकार बनाने में भी एक अहम रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख़यालात का इज़हार मरकज़ी वज़ीर बराए कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ पीयूष गोयल की तरफ से लिखे गए मज़मून को साझा करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अवामी भरोसा बेहतर हुक्मरानी का सबसे बड़ा असासा है। पीयूष गोयल की जानिब से तहरीर किए गए इस मज़मून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत पिछले 12 सालों के दौरान बेहतर हुक्मरानी, अवामी फ़लाह व बहबूद और गरीबों की ज़िंदगियों में मस्बत बदलाव के सफ़र को उजागर किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तालीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि ये एक चैलेंज और फ़ौक़ियत हासिल करने के लिए एक दावत और मौका है। आज SKICC श्रीनगर में अमर उजाला ग्रुप की तरफ से मुनक्कदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तालीम, हेल्थ केयर और ख़वातीन की बाइख्तियारी के शोबों में अमर उजाला ग्रुप की देन की सताइश की और कहा कि इस ग्रुप ने बदलते तालीमी मंजरनामे के ऐन मुताबिक तलबा में सेहत मंद मुकाबले की हौसला अफजाई की है। उन्होंने मौजूदा दौर में तालीम के सेक्टर में आ रहे बेमिसाल बदलाव का तज़किरा किया और कहा कि नए हुनर सीखने सिखाने के जदीद तरीके पूरी दुनिया में तलबा के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के बढ़ते रोल को उजागर करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की क्लासरूमों तक पहुँच रही है और आने वाले सालों में इस महाज पर बड़ी तब्दीलियों का मुशाहदा किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदलाव को किसी खतरे के नज़रिए से ना देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे गहरा सोचने, बुलंदी को छूने और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ जाने के एक मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हालिया बहस व मुबाहिसों का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुस्तकबिल में क्लासरूम्स और कामकाज की जगहों पर तेज़ तर तब्दीली देखी जाएगी, जिसमें पुराना रोजगार और नौकरियां बेकार बनेंगी और नए मौके उभर कर आएंगे। खबरें जारी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर आज सालाना खीर भवानी का मेला मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये कश्मीरी पंडित तबके के लिए सबसे अहम त्योहारों में से एक है, जिसमें श्रद्धालु माता रागनिया देवी को खीर, दूध, फूल और खुशबूदार पत्ते अर्पण करते हैं। ये मेला अकीदे, सकाफती राब्ते और फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक अलामत के तौर पर भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गांदरबल ज़िले के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी के अस्थापन पर मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हज़ारों कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी मजहबी रसूम, प्रार्थना और आरती में शिरकत की। यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल बहुत दिल खुश हुआ है हमारा। जहाँ पे भी जाते हैं द यंग जनरेशन इज़ वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म। हम जब आ रहे थे अंदर तो हमें पूजा की थाली जो लेनी थी उसमें 2 बहनें थी और वो दोनों मेरे ख्याल से मुस्लिम ही थी। सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड इन अ वे आई टच माई हार्ट कि नॉट जस्ट हम पंडित बट हमारे मुस्लिम भाई बहन भी साथ में हमें हेल्प कर रहे हैं, इस त्योहार को सक्सेसफुल बना रहे हैं। हम इस मेले में समझिए लास्ट 50 साल से आ रहे हैं। बीच में एक गैप आया था बहुत बड़ा, लेकिन अब फिर से रेगुलरली आ रहे हैं। और ख़ासतौर से इस बार जो इंतज़ामात हैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोकल पॉपुलेशन की तरफ से, मैं बोलूँगा ख़ासतौर से उनका धन्यवाद है। इतना अच्छा इस रश को मैनेज किया है और हमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे नज़र नहीं आ रही है।
और इसका जो सारा श्रेय है वो यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और वहां जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए प्रार्थना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रद्धालुओं को मुबारकबाद भी दी और तमन्ना जाहिर की कि माता रागनिया देवी की प्रार्थनाएं हर एक को भाईचारे, तरक्की और रूहानी पाकीज़गी के तई रहनुमाई करती रहें। इस मौके पर कश्मीरी पंडित तबके के मेम्बरान से तवाज़ुन ख्याल करते हुए एलजी ने उन्हें उनकी बहबूद को मुमकिन बनाने के इंतज़ामिया के अज़्म का यकीन दिलाया। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने सभी लोगों की तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल माता खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग के अलावा कई दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। दरियाश्ता माता खीर भवानी मेला मनाने के सिलसिले में कुपवाड़ा जिले के टिकर इलाके में रागनिया देवी के मंदिर पर भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। उन्होंने पवित्र स्थापन पर हाजिरी दी और पूजा अर्चना, हवन और आरती में हिस्सा लिया। नीज देवी को दूध और फूलों का नजराना पेश किया। इस मेले के लिए कश्मीरी मुसलमानों ने श्रद्धालुओं का इस्तकबाल किया, जिससे फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे के जज्बे की अक्कासी होती है। उधर कुलगाम जिले के मंजगाम और देवसर में सालाना माता खीर भवानी का मेला मजहबी धूमधाम से मनाया गया। इस मेले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की और प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने मंजगाम में खीर भवानी मंदिर का दौरा किया था और मेले के ऐसे इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया था। अनंतनाग जिले के लोगरीपोरा अशमुकाम स्थापन में भी खीर भवानी मेला आज मजहबी अकीदे के साथ मनाया गया। इस मेले में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। वहां सुबह सवेरे से ही खुसूसी पूजा और महायज्ञ का एहतमाम किया गया था, जो शाम तक जारी रहा। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में दायमी अमन, फिरका वाराना मेल मिलाप, खुशहाली और मजमूई तरक्की के लिए कामना की। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने आज पहलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग के दौरान यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए गए इंतजामात और तैयारियों के बारे में वजीर मौसूफा को जानकारी दी गई। बाद में सकीना इत्तू ने गवर्नमेंट अस्पताल पहलगाम जाकर वहां यात्रा के लिए इसके कामकाज और तैयारियों का मुआयना किया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरानी वफूद के दरमियान आला सतह की बराह रास्त बातचीत जारी है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के बीच नाजुक अबूरी मुआहदे को मुस्तहकम करना और मगरबी एशिया की लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वैंस, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाग़र ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। इस बीच अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे ढंग से चल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मुज़ाकरात बातचीत को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये बातचीत बुनियादी तौर पर ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के मुआहदे और इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज़ फायर को बरकरार रखने पर मरकूज है। हल्के खानियार के असेंबली मेंबर अली मोहम्मद सागर ने आज गौसिया अस्पताल खानियार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मालियत के जदीद तशखीसी और दीगर तिब्बी आलात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में जदीद तब्बी सहूलियात की दस्तियाबी से मरीजों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जा सकेगा। अली मोहम्मद सागर ने अंजीमर खानियार में 21 लाख रुपए की लागत वाली सड़क की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का भी संगी बुनियाद रखा। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहतमाम से आज ब्लॉक अमीरा कदल, ब्लॉक लसजन और ब्लॉक खनमुख की नौमंतखब कमेटियों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर सूबे कश्मीर और मेंबर असेंबली लाल चौक एहसान परदेसी ने नौमंतखब अहदेदारों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम करें और लोगों खुसूसन नौजवानों के मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इजलास से ख्वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी और पार्टी के दीगर अहदेदारों ने भी खिताब किया। चर्चलैंड सोनवार में बीजेपी की तरफ से मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की मौजूदगी में कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत की और पार्टी की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर अशोक कौल ने पार्टी में शामिल होने वाले नए मेंबरान का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से बीजेपी को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। अंजुमन शरीशियाँ के ज़ेर एहतमाम आज 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से
जोरीगुंड से अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर अज़ादारों ने शहदाए करबला बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने हक़ व इंसाफ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से आज कुंजर बारामुल्ला में एक रज़ाकार तंजीम की तरफ से खून के एक अतिये का कैंप मुनक़िद हुआ, जिसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला और जम्मू कश्मीर बैंक ने ताउन दिया। कैंप में 200 से ज़्यादा रज़ाकारों ने अपने खून का अतिया दिया ताकि ज़रूरतमंद अफराद की ज़िंदगी को बचाया जा सके। खानकाह मौला श्रीनगर में आज यौम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए आशिकान अहले बैत इज़ाम ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने कहा कि इमाम आली मकाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में इस्लाम की बका के लिए वो मिसाल कायम की है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इस मौके पर खतमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और नातख़्वानी की मजलिस भी आरास्ता हुई। ऐसी ही तकरीब ज़ियारत हज़रत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श नौहटा में भी मुनक़्क़िद हुई, जहाँ खतमातुल मुअज़्ज़मात के अलावा शहदाए करबला को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मरकजी अक़लियती अमूर की वजारत ने आज जम्मू कश्मीर समाजी बहबूद के इश्तराक से SKICC में अक़लियती तबके के तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत एक रीजनल वर्कशॉप का इनेकाद किया। मरकजी वजारत अक़लियती अमूर के डिप्टी सेक्रेटरी संदीप दत्ता की सदारत में मुनक़्क़िदा वर्कशॉप में स्कॉलरशिप स्कीमों की बेहतर अमलावरी, शिफाफियत में इस्तेहकाम और जवाबदेही के तरीक़ेकार पर तवज्जो मरकूज़ की गई। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बड़गाम और पुलिस की मुश्तरका टीम ने जिले के खान साहब इलाके में एक अहम कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी कानकनी पर रोकथाम के लिए एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानकनी के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे कई टिपर्स जब्त किए गए, जबकि एनफोर्समेंट टीम ने खिलाफ वर्जियों में मुलविस अफराद पर 70,000 रुपये से जायद रकम का जुर्माना भी आयद किया। कश्मीर में ट्राउट फिश सेक्टर को बढ़ावा देने की गर्ज से ट्राउट फिश फार्म कोकरनाग में HADP के तहत ट्राउट इनोवेशन हब का आगाज़ किया गया है। डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मजीद टॉक ने इस हब का इफ्तिताह किया है। ये प्रोजेक्ट 66 लाख रुपए की लागत से कायम किया गया और तवक्को है कि इससे ट्राउट फिश की सालाना पैदावार 12 मीट्रिक टन तक बढ़ेगी। ट्राउट फिश फार्म कुकरनाग के फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बशीर अहमद लोन ने DD न्यूज़ को बताया कि इस ट्राउट इनोवेशन हब की बदौलत खित्ते में ट्राउट मछलियों की पैदावार में नुमाया इजाफा होने, मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके कायम होने और फिशरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई मिलने की तवक्को है। पुलवामा जिले के खरीव इलाके में आलूदगी की बढ़ती सतहों ने हजारों कनाल जारी जमीन और फलदार पेड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से मकामी लोगों में गहरी तशवीश पैदा हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में आलूदगी न सिर्फ फसलों और बागात को तबाह कर रही है, बल्कि ये माहौल और सेहत आमा को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। मकामी लोगों ने मुतल्लिक हुकाम से आलूदगी पर काबू पाने, नीज इलाके में माहौल और लोगों को सेहत दोनों की हिफाजत के लिए मौसर और फौरी इकदाम उठाने की इस्तदा की है। खेत खिरवस अंदर लच बहुत कनाल यह मिल्कियत जमीन, यह जरखेज जमीन मगर यह गो बंजर गो यह तब्दील। वजूहत गो रीजन गो यह नुम गई डूं कुल नुम गई कुल, यह गो सलम योर खत्म। ये नीरान सास बोद तोल नीरान कोंग यह सोनस बावस बराबर ये बादाम कुल खर वो टन वो नीरान बादाम डोन कत डोन कम करीबन 50-60 ट्रक नीरान सैनिस गाँव अंदर डून या बादाम, मगर यह गो सलम जरखेज जमीन गो बंजर तब्दील। वजूहत गो ये पोल्यूशन प्लांट पे नम इंडस्ट्रीज बने योर यमो सुन सलम सोन जरखेज जमीन खत्म कर। वो गवर्नमेंटस अपील करान मेहरबानी कर फैक्ट्री वाल गारद बंद, बस तुत जरूरत। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर हिस्सों में आज बाद दोपहर ज़बरदस्त बारिशें हुई, जबकि कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई, जिससे कई इलाके ज़ेर आब आ गए। बरसती बारिश के सबब मामूल की ज़िंदगी पर असर पड़ा। बारिश के नतीजे में श्रीनगर के शहर ख़ास के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हुआ और अबूर मरूर में दुश्वारियाँ पेश आईं। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।